निषाद सेना पूरे प्रदेश में लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को दे दी चुनौती। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आनंद निषाद ने मीडिया से चर्चा में कहा, कमलनाथ की मुलाकात तो राजनीति गलियारों में देखा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में इस बार निषाद सेना भी अपना किस्मत आजमाएगी। मैं साहब आनंद निषाद सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं आज पूरे प्रदेश में जगह जगह एक जन जागृति अभियान चलाने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी मीडिया साथियों का सहयोग है। मैं आह्वान करता हूँ कि आप सहयोग करें, क्योंकि जो मीडिया बड़े मीडिया नेटवर्क है, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, वह आज गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। वह कभी भी सर, कल कमलनाथ जी से मुलाकात हुई है, किस मुद्दों को लेकर आपकी मुलाकात हुई है? कमलनाथ जी से जो मेरी मुलाकात हुई है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति के खिलाफ में पूरे प्रदेश के जो माझी समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये लोग बहुत परेशान हैं। और जो पूरे देश में महंगाई का जो वार चल रहा है, तो अब इस महंगाई, बेरोजगारी पे कोई बात चर्चा नहीं करना चाहता है, ना विधानसभा में चर्चा करना चाहता है, ना लोकसभा में चर्चा होती है, ना राज्यसभा में चर्चा होती है। बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इतर हट करके वह विधायकों को खरीद फरोख्त में विश्वास करती है, सरकार तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में विश्वास करती है। इस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ। कोरोना के वक्त में पूरा विश्व जो है कोरोना से ग्रसित था, परेशान था। इनको दवाई की व्यवस्था करनी चाहिए था, इनको बेड की व्यवस्था करनी चाहिए था, इनको ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था करनी चाहिए था, इनको सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं की जो है ना, जो जिससे बीमारी दूर होती, जिससे पीड़ित लोगों को सुविधा होती, वो उनसे इनको कोई मतलब नहीं था। इनका एक ही मतलब था, एक पॉइंट प्रोग्राम था कि माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योति सिंधिया को पटा करके और 28 से 30 विधायक को 50-50 करोड़ में, 20-20 करोड़ में, 30-30 करोड़ में खरीद करके सरकार बनाने के इनके पास में ये एक टारगेट था। नहीं, कल का क्या मुद्दा कमलनाथ जी साहब मिले? मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में 2023 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव जो होने वाला है, उस चुनाव में हम लोग पूरी ताकत से निषाद, माझी, केवट, मल्लाह, भोई, रायकवार, बाथम, कश्यप समाज जो है, ये बहुत ही हालात इनकी पतली है। इनका आज़ादी के बाद में ये कभी भी जो है मुख्य धारा से नहीं जुड़े। ये इनको कोई विकास से कोई मतलब नहीं है। ये प्रदेश के जो चलाने वाले जो लोग रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के जो हैं, आज बीजेपी चला रही है, इनको कोई सुविधाएं नहीं दी, ना आरक्षण रहा, ना रोजी रोटी की सवाल थी। तो इसलिए जो है मैं इसी मुद्दे को लेकर के जो है प्रदेश में माननीय जो है कमलनाथ जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी मुझे बुलाए थे, मैं उनसे बात किया था। मैं निषाद सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं निषाद सेना के माध्यम से मैं उनसे एक प्रतिनिधि मंडल पहले भी मिला हूँ। उसके बाद में जो मुलाकात किया, उसमें एक ही बात हुई कि आप मुझे सहयोग करिए, और मैंने भी कहा कि एक दूसरे के सहयोग की भावना से हम लोग भागीदारी दीजिए और भागीदारी निभाइए। तो उसके बाद में निश्चित है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम होंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, कारण कि जनता परेशान है। क्या 2023 में निषाद सेना कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? एकदम समीकरण बन रहे हैं, एकदम बन रहे हैं, क्योंकि कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार में 40 पॉइंट कुछ % वोट मिला और कांग्रेस को 40 पॉइंट कुछ % वोट, मात्र जो है 0.5% वोट का अंतर था। और उस 0.5% के वोट के अंतर में ना कोई नेता था, ना कोई चेहरा था, ना कोई मुद्दा था 2018 के चुनाव में। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी की अहंकार को तोड़ दिया। मैंने एक ही बात कहा था इसी 2018 के चुनाव में, जो अक्टूबर के महीने में विशाल रैली किया था शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ से मोदी जी एक जो है ना आह्वान किए थे कि फिर अब की बार फिर शिवराज 200 पार। तो हमने आज तक के जो ब्यूरो चीफ था, उसने हमें कमेंट किया, बोला इस पर टिप्पणी कीजिए। तो मैंने एक ही बात कहा कि इस बार
शिव रहेगा लेकिन राज नहीं रहेगा। लेकिन आज सामने में दिख रहा है शिव तो था, शिव तो जीत गया बुधनी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और शिव का राज नहीं रहा। और उसी वजह से आज यही हालात पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में कि इस बार शिव और राज दोनों साफ होने के लिए जा रहा है। बुधनी से शिवराज को निश्चित हार है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कितनी सीट पे निषाद सेना इस बार चुनाव लड़ेगी? निषाद सेना इस बार पूरे प्रदेश भर में जन जन तक पहुंच चुकी है। निषाद, केवट, माझी, मल्ला, बड़ुआ, भोई, रायकवार, बाथम, जितने भी लोग हैं, एक एक बच्चा परेशान है और सक्षम है इस बार राजनीतिक तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे और हमारे साथ में है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी मुझे हिस्सेदारी दी तो निश्चित है कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, निश्चित सरकार बनाएंगे। और अगर नहीं देती है तो मैं पूरी 200 में से 200 जो है 30 सीट है तो 230 में से 200 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ।